बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग करते या कर पाते हैं। इसकी बहुत सारी वजहें हैं। बुद्धि का सही प्रयोग करने के लिए कुछ गुण होने चाहिए जो कि बुद्धिमान लोगों में होते हैं। बुद्धि एक उपकरण है जो कि कुदरत ने हमें दी है ताकि हम उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन को आसान बना सकें तथा ठीक से जी सकें। लेकिन इस अद्भुत उपकरण का सही इस्तेमाल हम तभी कर पाते हैं जब हम बुद्धि के महत्वपूर्ण गुणों का अपने भीतर विकास कर पाते हैं। बुद्धिमान इंसानों का संसार में महत्वपूर्ण स्थान होना उनकी विशेषता और योगदान के कारण होता है। वे न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और समझ का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उनके पास समस्याओं को हल करने और सुलझाने की क्षमता भी होती है। बुद्धिमान इंसान समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव से अन्यों को प्रेरित करने की क्षमता होती है। बुद्धिमान इंसानों की विशेषता यहां तक पहुंचती है कि वे समस्याओं के लिए नए और स्थायी समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। उनकी विचार शक्ति और निर्णय क्षमता समाज के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे अकेले काम करते हैं। उनका योगदान समाज के विकास और प्रगति में निरंतर रहता है। इनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में नई राहें और उपाय ढूंढने में आता है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, सामाजिक सुधार योजनाएं और राष्ट्रीय नीतियां। इस तरह वे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं और उसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो परिस्थिति को जिस तरह भांपता और आंकता है उसे कोई भी नहीं समझ सकता। सामान्य लोग किसी भी परिस्थिति या बात को एक सामान्य नजर से देखते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोगों के देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है। भीड़ में ये अलग तो नहीं दिखाई देते, लेकिन इनकी सोच भीड़ से काफी अलग होती है। पूरी दुनिया बुद्धिमान लोगों की कायल है और जो अपनी बुद्धि से दुनिया को झुका सकता है उसके कहने की क्या। हम सभी तो बुद्धिमान नहीं हो सकते, लेकिन हां, हम में से कुछ लोग बुद्धिमान जरूर होते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। बुद्धिमान लोग भीड़ के साथ नहीं, भीड़ से अलग कार्य करते हैं। कुछ लोग इन्हें पागल भी कहते हैं, पर जब ये सफल होते हैं तो वही लोग इनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये लोग कभी किस्मत पर नहीं, मेहनत करने पर यकीन करते हैं। असफल होने पर भी किस्मत को जिम्मेदार नहीं ठहराते। जो कमी रही उसको ध्यान करके दोबारा मेहनत करते हैं। ये सुनते सबकी हैं, पर करते वो ही है जो सही होता है। ये कभी ये चिंता नहीं करते लोग क्या कहेंगे। ये हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते हैं और लोगों से हटके कार्य करते हैं। दोस्तों, क्या आप में भी ये गुण पाए जाते हैं? अगर आप में ये गुण पाए जाते हैं तो समझ लीजिए आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने की राह पर हैं। आइए जानिए वो कौन सी निशानियां हैं जो एक बुद्धिमान व्यक्ति में पाई जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े आलसी होते हैं। बुद्धिमान लोग अपने दिमाग के साथ अधिक सोचना और अधिक समय बिताना पसंद करते हैं, इसलिए वे आलसी व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च दक्षता के साथ। वे उन लोगों की तुलना में अधिक सार्थक बातें करने के लिए तैयार हैं जो सोचना नहीं चाहते हैं। बुद्धिमान लोग अपने दिमाग के साथ अधिक सोचने और अधिक समय बिताने में विश्वास रखते हैं। यह उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि वे हर काम को अच्छे से समझने और उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से वे कई बार आलसी व्यवहार करते दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में यह उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाता है। आलसी व्यवहार का मतलब यह नहीं है कि वे काम करने से कतराते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे उन तरीकों की तलाश में रहते हैं जिससे कम समय और प्रयास में अधिक से अधिक काम किया जा सके। उनकी प्राथमिकता हमेशा यह रहती है कि वे सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। वे समस्याओं को सुलझाने के लिए नए और अनोखे तरीके खोजते हैं, जिससे उनकी दक्षता और बढ़ती है। बुद्धिमान लोग अक्सर अपने समय का प्रबंधन बहुत अच्छे से करते हैं। वे जानते हैं कि किस काम को कितना समय देना है और किस काम को कैसे प्राथमिकता देनी है। इस कारण से वे उन लोगों की तुलना में अधिक सार्थक बातें करने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, जो सोचने और योजना बनाने में समय नहीं लगाते हैं। वे अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों पर केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं और जो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये गुण उन्हें भीड़ से अलग करता है।
और उन्हें जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रकार बुद्धिमान लोग अपने सोचने की क्षमता और समय प्रबंधन के कारण अधिक प्रभावी और कुशल होते हैं। वे आलसी नहीं होते, बल्कि उनकी आलसी दिखने वाली आदतें ही उन्हें और भी अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनाती हैं। इसीलिए उनके विचार और काम दोनों ही सार्थक और महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 2, बुद्धिमान व्यक्ति पास अक्सर अप्रत्याशित विचार होंगे। बुद्धिमान लोगों का एक प्रमुख प्रदर्शन यह है कि उनके पास अधिक नवीन विचार होते हैं और वे स्वतंत्र सोच में विश्वास रखते हैं। उनकी सोच की यह स्वतंत्रता उन्हें अचानक कल्पना के लिए प्रवण बनाती है, जिससे वे नए और अनोखे विचारों को जन्म देते हैं। वे खुद को किसी भी निश्चित विचारधारा या परंपरागत सोच से बांधना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि नए विचार ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के एक अध्ययन ने इस बात की पुष्टि की है। इस अध्ययन में पाया गया कि जिन युवाओं को लगता था कि वे बहुत रूढ़िवादी हैं, उनके पास अपेक्षाकृत कम बुद्धि थी। इसके विपरीत वे लोग जो खुद को स्वतंत्र सोच वाला मानते थे, उनकी बुद्धि का स्तर अधिक था। यह अध्ययन यह दर्शाता है कि रूढ़िवादी सोच और कम बुद्धि के बीच एक संबंध हो सकता है। जब लोग किसी निश्चित विचारधारा से बंधे रहते हैं, तो उनकी सोच सीमित हो जाती है और वे नए विचारों को अपनाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके विपरीत स्वतंत्र सोच वाले लोग नए विचारों के प्रति खुले होते हैं और इसीलिए उनकी सोच और बुद्धि का विकास अधिक होता है। स्मार्ट लोग इस बात को समझते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान एक ही तरीके से नहीं हो सकता। वे समस्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए वे अधिक प्रभावी और नवाचारी समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनके पास विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है और वे हमेशा नए और अनोखे तरीकों की तलाश में रहते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान लोगों की यह विशेषता उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। उनकी नवीन सोच और स्वतंत्रता उन्हें जीवन में अधिक सफलता और संतोष प्राप्त करने में मदद करती है। बुद्धिमान लोग अपने दिमाग के साथ अधिक सोचना और अधिक समय बिताना पसंद करते हैं। नंबर 3, बुद्धिमान लोग दूसरों पर विश्वास आसानी से करते हैं। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों पर विश्वास करना मूर्खतापूर्ण है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्मार्ट लोग दूसरों पर विश्वास करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह तथ्य इस धारणा को चुनौती देता है कि विश्वास करना कमजोरियों का प्रतीक है। स्मार्ट लोग अपने चारों ओर की दुनिया को अधिक बारीकी से समझने की क्षमता रखते हैं। वे अन्य लोगों के व्यक्तित्व के लक्षणों का न्याय करने में माहिर होते हैं। वे दूसरों की शरीर की भाषा, बोली और चेहरे के सूक्ष्म आक्षेपों को ध्यानपूर्वक नोटिस करते हैं। इन संकेतों के आधार पर वे दूसरों के उद्देश्यों और मंशाओं का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि कौन विश्वसनीय है और कौन नहीं। यह कौशल उन्हें दूसरों पर विश्वास करने की स्थिति में लाता है। वे जानते हैं कि किस पर विश्वास किया जा सकता है और किस पर नहीं, इसलिए उनका विश्वास करना अधिक समझदारी भरा होता है। यह उन्हें दूसरों के साथ मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करता है। दूसरों पर भरोसा करना एक तरह का आत्मविश्वास भी है। जब आप दूसरों पर विश्वास करते हैं, तो आप यह संकेत देते हैं कि आप अपनी खुद की जजमेंट और समझ पर विश्वास करते हैं। यह आत्मविश्वास आपको दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और अधिक सहयोगी वातावरण में काम करने में सक्षम बनाता है। बुद्धिमान लोग यह भी समझते हैं कि दूसरों पर विश्वास करने से समाज और संगठनों में सकारात्मक ऊर्जा और सामूहिकता बढ़ती है। यह उन्हें टीम वर्क में अधिक प्रभावी बनाता है और वे एक स्वस्थ और सहयोगात्मक माहौल में काम कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि दूसरों पर विश्वास करना वास्तव में बुद्धिमान लोगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उनकी समझदारी और आत्मविश्वास को प्रकट करती है। यह उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता और संतोष की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। नंबर 4, बुद्धिमान रात के उल्लू होते हैं। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि बौद्धिक अभिजात वर्ग के बीच नींद की कमी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है।
वे हर रात औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत कम सोते हैं। यह कोई अपवाद नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। वे हर रात औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत कम सोते हैं। संभवतः इसका एक कारण यह हो सकता है कि उनके अतिस्क्रिय दिमाग को कम नींद की आवश्यकता होती है। उनके दिमाग लगातार नए विचारों और समस्याओं के समाधान पर काम करते रहते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि नींद की छोटी मात्रा भी उनके लिए पर्याप्त है। उनका मस्तिष्क उच्च स्तर की मानसिक सक्रियता और जागरूकता बनाए रखता है, जिससे वे कम सोने के बावजूद भी अपने कार्यों में सफल रहते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि रात का शांत वातावरण उन्हें आत्म अन्वेषण के लिए अधिक उपयुक्त लगता है। रात के समय का सन्नाटा और शांति उन्हें गहरी सोच और चिंतन के लिए एक आदर्श माहौल प्रदान करता है। यह समय उन्हें अपनी रचनात्मकता और विचारों को निखारने का अवसर देता है। इस समय में वे अपनी योजनाओं, लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं पर गहराई से विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बौद्धिक अभिजात वर्ग का मानना है कि रात का समय उन्हें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो दिन के समय की व्यस्तता में संभव नहीं हो पाते। यह समय उन्हें बिना किसी व्यवधान के अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने का मौका देता है। इस प्रकार नींद की कमी बौद्धिक अभिजात वर्ग के जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन गई है। उनके अतिस्क्रिय दिमाग और रात के शांत वातावरण का उपयोग उन्हें आत्म अन्वेषण और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि नींद की कमी के बावजूद बौद्धिक अभिजात वर्ग अपने लक्ष्यों और कार्यों में अत्यधिक सफल हो सकते हैं। नंबर 5, बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेलापन महिमा की उर्वर भूमि है। बुद्धिमान लोग अक्सर अकेले रहकर जीना, अध्ययन करना और काम करना पसंद करते हैं। इसका कारण यह है कि वे अपने विचारों और रचनात्मकता को गहराई से समझने के लिए एकांत को महत्वपूर्ण मानते हैं। अधिक बुद्धि वाले लोग जब दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो उनकी जीवन की संतुष्टि कम हो सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे अपने विचारों और दृष्टिकोण में अत्यधिक विशिष्ट और गहरे होते हैं, जो हर किसी के साथ मेल नहीं खा पाते। इसलिए वे अक्सर सामाजिक गतिविधियों से दूर रहकर अपने आप में अधिक संतुष्टि पाते हैं। उनका स्वतंत्र जीवन उन्हें अधिक आरामदायक और खुश महसूस कराता है। वे अपने समय और ऊर्जा को अपने अनुसंधान, अध्ययन और व्यक्तिगत विकास में निवेश करना पसंद करते हैं। एकांत उन्हें आत्मचिंतन और आत्मविकास का अवसर देता है, जिससे वे अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता और संकल्प के साथ प्राप्त कर पाते हैं। बुद्धिमान लोग जानते हैं कि सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे अपनी व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि के लिए एकांत को प्राथमिकता देते हैं। नंबर 6, बुद्धिमान लोगों के कई शौक होते हैं। इतिहास की प्रतिभाएं अक्सर अपने स्वयं के आनंद के लिए तुच्छ और अनजानी चीजों में लगी रहती हैं। इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि मस्तिष्क को समय समय पर गैर लाभकारी साधनों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है, ताकि यह तीव्र कार्य से जल्दी से ठीक हो सके। इन गतिविधियों के माध्यम से मस्तिष्क को आराम और पुनः स्फूर्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति अपने मुख्य कार्यों में अधिक कुशलता से वापसी कर पाता है। इतिहास के अधिकांश महान पुरुषों में ये समानताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन नौकायन का शौक रखते थे। उन्होंने अपने विचारों को व्यवस्थित करने और शांति पाने के लिए यह गतिविधि अपनाई। इसी प्रकार स्टीफन हॉकिंग को चढ़ाई, रोइंग और यहां तक कि बच्चों की किताबें लिखने का शौक था। इन गतिविधियों ने उन्हें उनके वैज्ञानिक कार्यों से अलग हटकर अपने मस्तिष्क को आराम देने का अवसर दिया। इन महान पुरुषों की तुच्छ और अनजानी चीजों में रुचि उनकी बौद्धिक प्रगति में सहायक साबित हुई। ये गतिविधियां न केवल उनके मानसिक तनाव को कम करती थीं, बल्कि उन्हें नई दृष्टिकोण और रचनात्मकता भी प्रदान करती थीं। जब मस्तिष्क आराम की स्थिति में होता है, तब वह नए विचारों और समाधानों के लिए अधिक खुला होता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये तुच्छ गतिविधियां उनके जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती थीं। कठिन और जटिल कार्यों के बीच समय निकालकर अपने शौक पूरे करने से वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते थे।
इस प्रकार उनकी उत्पादकता और कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये समानताएं इतिहास के महान पुरुषों में परिलक्षित होती हैं। उनकी तुच्छ और अनजानी रुचियां उन्हें उनकी बौद्धिक और रचनात्मक क्षमताओं को और अधिक निखारने में मदद करती थी। इन गतिविधियों के माध्यम से वे न केवल अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करते थे, बल्कि अपने जीवन में संतुलन और खुशी भी पाते थे। नंबर 7, बुद्धिमान लोगों कभी कभी दूसरों के द्वारा अजीब समझा जाता है। बाईं तरफ प्रतिभा और दाईं ओर पागल एक पुस्तक है जो इस विचार को व्यक्त करती है कि प्रतिभा और सनकीपन एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। वास्तव में प्रतिभा का एक और चेहरा सनकीपन है। स्मार्ट लोगों के पास काम करने के अपने अनूठे तरीके होते हैं जो अक्सर दूसरों को अजीब लग सकते हैं। प्रतिभाशाली लोगों का मस्तिष्क असाधारण रूप से सक्रिय और रचनात्मक होता है। वे समस्याओं को हल करने और नए विचारों को विकसित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोणों से हटकर सोचते हैं। इस अनोखी सोच के कारण वे अपने काम करने के तरीके में भी अनोखे होते हैं। कभी कभी उनके कार्यों और व्यवहार को सामान्य समाज द्वारा असामान्य या अजीब माना जा सकता है, लेकिन यह वही तरीके हैं जो उन्हें उनके क्षेत्र में अद्वितीय बनाते हैं। उदाहरण के लिए, कई महान वैज्ञानिक और कलाकार अपने काम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन की सामान्य दिनचर्या की उपेक्षा कर देते हैं। आइंस्टीन की बिखरी हुई बालों की छवि या निकोला टेस्ला की अनियमित दिनचर्या इसके प्रमाण है। वे अपने अनुसंधान और रचनात्मकता में इतने गहरे थे कि उनके व्यवहार को सामान्य मानदंडों से परे समझा जाता था। यह भी देखा गया है कि कई प्रतिभाशाली लोग अपने कार्यों में पूर्णता की खोज करते हैं और इसके लिए वे असामान्य तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वे अपने कार्य के हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान देते हैं और इसे सर्वोत्तम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनकी इस विशेषता को कभी कभी सनकीपन के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह उनकी गहरी प्रतिबद्धता और जुनून का प्रतीक है। इसके अलावा स्मार्ट लोग नई और अजीब परिस्थितियों में भी सहज महसूस करते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते और नए तरीकों को आजमाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह साहस और अन्वेषण की भावना ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रतिभा और सनकीपन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्मार्ट लोगों के अजीब और अनोखे तरीकों को समझने और स्वीकार करने से हम उनकी असाधारण क्षमताओं और योगदान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उनके इन तरीकों ने उन्हें उनके क्षेत्र में महान बनाया है और हमें उनके विचारों और रचनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। नंबर 8, बुद्धिमान लोगों व्यवहारिक ज्ञान लगभग शून्य होगा। बुद्धिमान लोगों की असाधारण मानसिक क्षमताएं और रचनात्मकता अक्सर उन्हें जटिल समस्याओं को हल करने और नए विचार विकसित करने में सक्षम बनाती है। हालांकि उनका व्यवहारिक ज्ञान, जो दैनिक जीवन की सामान्य और व्यावहारिक समझ से संबंधित है, कभी कभी कम हो सकता है। यह देखा गया है कि कई महान प्रतिभाओं का ध्यान उनके विशिष्ट क्षेत्र में इतनी गहराई से केंद्रित होता है कि वे सामान्य जीवन की व्यावहारिकताओं पर कम ध्यान देते हैं। उनके लिए दैनिक जीवन की साधारण चीजें या व्यावहारिक समस्याएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी उनके अनुसंधान, अध्ययन या रचनात्मक कार्य। इसका परिणाम यह हो सकता है कि वे व्यावहारिक ज्ञान में कमजोर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन, जो एक महान आविष्कारक थे, अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बार असंगठित और अनियमित होते थे। उनके पास समय प्रबंधन या दैनिक जीवन की साधारण व्यवस्थाओं के लिए अधिक समय नहीं होता था, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा उनके आविष्कारों और अनुसंधान पर होता था। इसी प्रकार कई प्रतिभाशाली लोग सामाजिक कौशल या व्यवहारिक ज्ञान में उतने कुशल नहीं हो सकते। उनके विचार और दृष्टिकोण इतने गहरे और विशिष्ट होते हैं कि वे सामान्य सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों को समझने या उनका पालन करने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि इनकी असाधारण क्षमताएं और योगदानों को समझा और सराहा जाए। उनकी मानसिक गहराई और रचनात्मकता ने समाज और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जो उनकी व्यवहारिक ज्ञान की कमी को संतुलित करते हैं।
इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि स्मार्ट लोगों का व्यवहारिक ज्ञान कभी कभी शून्य के करीब हो सकता है, लेकिन उनकी असाधारण बौद्धिक और रचनात्मक क्षमताएं उन्हें उनके क्षेत्र में महान बनाती हैं। हमें उनकी इन विशिष्टताओं को समझने और उनके योगदान को सराहने की आवश्यकता है। नंबर 9, एक पागल और बुद्धिमान के बहुत सारे गुण एक जैसे ही पाए जाते हैं। यह सही है कि एक पागल और बुद्धिमान व्यक्ति के कई गुण एक जैसे हो सकते हैं। दोनों की असाधारण सोचने की क्षमता और सामान्य समाज से अलग दृष्टिकोण उन्हें कई बार समान रूप से समझे जा सकते हैं। आइए हम उन गुणों पर एक नजर डालते हैं जो एक पागल और बुद्धिमान व्यक्ति में समान हो सकते हैं। असामान्य सोच। बुद्धिमान व्यक्ति और पागल व्यक्ति दोनों ही असामान्य तरीके से सोचते हैं। वे पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर नई और अनोखी सोच रखते हैं। यह सोच उन्हें सामान्य समाज से अलग करती है। रचनात्मकता। दोनों में ही अत्यधिक रचनात्मकता होती है। उनकी रचनात्मक सोच उन्हें नई खोज और आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। समाज की परवाह न करना। बुद्धिमान और पागल व्यक्ति दोनों ही समाज के सामान्य मानदंडों और नियमों की परवाह नहीं करते। वे अपनी सोच और दृष्टिकोण पर अधिक विश्वास करते हैं और उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। जोश और जुनून। दोनों में ही अपने कार्यों के प्रति अत्यधिक जोश और जुनून होता है। वे अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और उसे सर्वोत्तम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। असाधारण मानसिक सक्रियता। दोनों के मस्तिष्क असाधारण रूप से सक्रिय होते हैं। वे लगातार नई सोच और विचारों के साथ काम करते रहते हैं। समस्याओं को अलग तरीके से हल करना। वे समस्याओं को हल करने के लिए अनोखे और असामान्य तरीके अपनाते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें दूसरों से अलग करता है और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढने की क्षमता को बढ़ाता है। स्वतंत्रता की भावना। दोनों ही स्वतंत्रता की भावना रखते हैं। वे अपनी स्वतंत्र सोच और कार्य करने की स्वतंत्रता पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक पागल और बुद्धिमान व्यक्ति के कई गुण एक जैसे हो सकते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि हम उनके असाधारण गुणों और क्षमताओं को समझें और सराहें। उनके इन गुणों ने उन्हें उनके क्षेत्र में अद्वितीय और महान बनाया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। जुड़े रहें और हमें अपने सुझाव भी दें ताकि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतर सकें। धन्यवाद।